जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में, यानी वैलेंसी यानी जिसको हिंदी में हम लोग संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे एलिमेंट का निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। तो वैलेंसी का डिफिनीशन क्या होता है? वैलेंसी का डिफिनीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost outermost cell outermost cell of an atom is known as its वैलेंसी। यानी वैलेंसी का डिफिनीशन हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होते हैं। तो देखिए, कोई भी मैटर होता है, तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। और एटम जो है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ? तो एटम जो हमारा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। यानी जो हमारा मैटर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका क्या होता है? पार्टिकल जो है उसको एटम बोलते हैं। और एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का सिंबल इस तरीके से होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। उसका देखिए, अभी जो एटम है तो किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए, तो जो एटम होता है, मान के चलिए यहाँ पे एटम ये है, तो एटम का ये हमारा क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस हो गया। ये उसका न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद उसके सराउंडिंग में ये उसके क्या हो गए? ऑर्बिट हो गया। यानी एटम को अगर जूम किया जाएगा तो कुछ इस तरीके का उनका हमको देखने को मिलेगा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। ये तो ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये हमारा है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस, जैसे हम सेल के बायो में पढ़ते हैं सेल, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें देखने को मिलते हैं। यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऑर्बिट क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपको लाइनिंग दिख रही है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल भी बोल सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 4 सेल इसमें दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और स्टेबल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने सेल में क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक बार फिर देखिए, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारा है एटम है। एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। यानी ऑर्बिट के अंदर वो और अपने सेल में एग्जिस्ट करता है वो। तो वैलेंसी डिपेंड करती है हमारा जितना भी ये जो वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। यानी जो वैलेंसी डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, पूरा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। यानी इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले सेल को हम लोग के बोलते हैं, दूसरे वाले को एल बोलते हैं, तीसरे वाले को एम बोलते हैं और चौथे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का एटम का स्ट्रक्चर कुछ तरीके का है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये उसके चारों सेल्स हैं। पहले वाले सेल को के बोलते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले को एल बोलते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे वाले को हम लोग एम बोलते हैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और चौथे वाले को एन बोलते हैं इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है निकालने का? तो इसको भी समझ चलिए। देखिए कैसे निकलता है। तो इसको इस तरह निकाला जाता है 2n², ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है। ये तो क्या होता है, कैसे निकाला था? कैसे इसमें 2 आ रहा है, कैसे इसमें 18 आ रहा है, 8 आ रहा है, कैसे इसमें 18 आ रहा है, कैसे इसमें 32 आ रहा है। तो कैसे निकाल, देखिए फॉर्मूला 2n² है। 2 लिखेंगे एन के जगह, जैसे देखिए मान लो हमको के का निकालना है, तो क्या क्या कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एन का स्क्वायर। तो एन के जगह पे कौन से नंबर पे सेल है? तो पहले नंबर वाला सेल है, तो पहले नंबर वाले सेल का एन 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 होगा और 1 इंटू 2 तो दूसरे वाले में कितना भरा है? पहले वाले में कितना भरा है? 2। एल का निकाला जाएगा तो 2 इंटू एन का स्क्वायर। एन के जगह पे क्या लेंगे हम? नंबर ऑफ सेल। तो कौन सा सेल है? ये दूसरे का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 में तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा
8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तीसरे वाले कैसे निकालेंगे, m वाले का, तो इसका भी 2 n का स्क्वायर, n का मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल है, तीसरा सेल है, तीसरे सेल का स्क्वायर करेंगे। 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा। और n वाले कैसे निकालेंगे, तो 2 n का स्क्वायर, n का मतलब नंबर ऑफ सेल, तो कौन सा सेल है ये, फोर्थ सेल है, फोर का स्क्वायर करेंगे तो 4 जा कितना होता है 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो कुछ इस तरीके का हम लोग के एल एम एन सेल का क्या निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसको निकालते हैं। तो एक तरीके देखा है तो हम लोग ये भी समझे हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके बराबर है, वो प्रोटॉन के बराबर है। और प्रोटॉन किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन के। यानी इनडायरेक्टली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी देखिए एटॉमिक नंबर जो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब प्रोटॉन के बराबर है तो प्रोटॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन, तो उस तरीके से एटॉमिक नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अब ये देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को मैं जूम करता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक नंबर है किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन आपको दिख रहा हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और उसका एटॉमिक मास कितना है 12। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो यानी उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 6, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे इसको निकाला जाता है। आइए समझते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल अगर लेकर चलेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, पहले वाले में कितने भरेंगे हम लोग 2 भरेंगे, लेकिन इसमें कितना है 1, तो इसमें हम लोग एक ही केवल भर पाएंगे। अगर मान चलिए यहाँ पे हम लोग सेल बना रहे हैं किसी का, तो इसमें केवल हम लोग एक ही भर पाएंगे। तो जो आउटर मोस्ट सेल, इसका क्या होगा, पहला ही सेल क्या होगा उसका आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल में जितने होंगे 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब एक चीज और देखिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं हमारा 1 2 3 या 4, तो ये क्या होगा, उसका एटॉमिक बैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 आ रहे हैं, तो हम कैसे निकालते हैं उसकी बैलेंसी। तो इस नंबर को हम लोग 8 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस नंबर को मान लीजिए 5 है, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितनी बैलेंसी आएगी 3। अगर मान लीजिए 6 है तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे, कितनी आएगी बैलेंसी इसकी 2। अगर मान लीजिए 7 है तो 8 में से माइनस करेंगे 7, तो किसकी आएगी, इसकी बैलेंसी क्या आ जाएगी 1। लेकिन वही बात करेगा लास्ट वाले सेल में 8 आएगा तो इसकी बैलेंसी क्या होगी 0। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा बैलेंसी निकाला जाता है लास्ट वाले सेल के हिसाब से। और ये भी देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे वैलेंसी 1 आया था। अब इसी तरीके से हम लोग कई सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालेंगे। आगे देखते हैं कैसे निकाला था वैलेंसी का, वैलेंसी निकालेंगे। तो कैल्शियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं। और वही बात करें लोग सोडियम का, तो इसमें कितने होते हैं 11 होते हैं। यानी इसमें 11 होते हैं और इसमें कितने होते हैं 20। तो जैसे हमको पता है कि पहले वाले सेल में हम लोग कितने भरते हैं, 2 भरेंगे, तो इसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। ये मान के चलिए दोनों क्या हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद से कितने बचे, अब इसका वैलेंसी कैसे होगा, 2 8 और क्या होगा हमारे पास 8 और क्या होगा 2। दूसरे वाले में कितना भरेंगे हम लोग, 8 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितना बचा 8, तो तीसरे वाले में कितना भरेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब बचा कितना 2। तो अब स्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे 18 भरते हैं, लेकिन 18 नहीं है, तो जितना कम उतना हम स्टेबल बनाने के लिए तो इसमें 8 भर के स्टेबल बना देंगे। अब लास्ट वाले सेल में हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यही उसकी पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में क्या बच रहा है 2। तो जो लास्ट वाला जो सेल है, ये जो लास्ट सेल है, ये लास्ट सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 2। तो यही उसकी क्या हो गई वैलेंसी। यानी कैल्शियम की वैलेंसी देखा जाए तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आ रही है हमारे पास, 2 निकल करके आ रही है। वही बात करें हम लोग सोडियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो कैसे भरा जाएगा 2, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में कितना भराएगा 1। तो पहले वाले में 2 भरते हैं, 1 2, ये पहला सेल था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे के सेल। उसके बाद से एल सेल पे जाएंगे, एल सेल में कितना भरेंगे हम लोग 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 भर दिए। अब लास्ट वाले सेल में कितना बच रहा है 1, तो इसमें कितना भरेंगे 1। तो ये इसकी क्या हो गई, लास्ट सेल हो गई, लास्ट सेल। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो 1। तो लास्ट सेल में हमारे पास 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या निकल करके आएगी, 1 निकल करके आएगी। अब इसी तरीके से हम एक टेबल में समझते हैं कई कम लगभग 5-6 एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कैसे निकालें। अब हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का कितना होता है, देखिए हीलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो इसका कैसा हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी की कैसी आएगी, यहाँ पे देखिए टोटल लिख दे रहे हैं, टोटल
इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी पहले पहले में कितने भरते हैं हम लोग? पहले में हम लोग पता है आपको 2 भरेंगे। तो अगर 2 हो गया तो 2 हमारा फिल हो गया। हमारे पहले सेल में कितना चाहिए? जो के वाला सेल होता है, के, एल, एम और एन। के वाले में 2 चाहिए, एल वाले में 8 चाहिए, एम वाले में 18 चाहिए और एन वाले में कितना चाहिए? 32 चाहिए। तो हमारे पास पहले वाले में 2 आ गया, तो 2 हमारा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की कितनी होती है? तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? 3। तो पहले में 2 भरेंगे और दूसरे में कितना भरेंगे? 1। तो लास्ट वाले में हमारा कितना आ रहा है? 1। तो यही इसकी क्या हो गई? 1 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। वी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वी मतलब वैलेंसी, 1 उसकी क्या होगी? वैलेंसी। उसके बाद देखिए लिथियम की बार बेरिलियम का सिंबल बी ही होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो कैसे भरेंगे? पहले में 2 और दूसरे में कितना बच रहा है? 2। तो हमारे में दूसरे में कितना चाहिए? 8 चाहिए, लेकिन कितना यहाँ पे? 2। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे बोरोन का। तो बोरोन का सिंबल होता है बी। बोरोन का सिंबल क्या होता है? बी। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो कैसे भरेंगे? पहले में 2 और दूसरे में कितने भरेंगे? 3। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? लास्ट वाले सेल पर डिपेंड करता है, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। 3 इसकी वैलेंसी हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बन का। तो कार्बन कितना होता है? 6। तो पहले में 2, दूसरे में कितना आ रहा है हमारा? दूसरे में हमारा 4 आ रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। अब देखिए, अब यहाँ पे कार्बन के बाद हम आ जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन कितना होता है टोटल इसमें? 7 होते हैं, सॉरी 7। तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में कितना भरेंगे हम लोग? दूसरे में 5 भरेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 5 हो गया। तो हम बताएं आपको कि अगर 5 आ जाएगा लास्ट वाले सेल में, लास्ट वाले सेल में 5 आ रहा है, तो 5 या 6 या 7 आएगा, तो क्या करते हैं हम लोग? 8 में से 5 को माइनस करें, कितना आएगा हमारे पास? 3। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? हमारे पास 3 हो जाएगी वैलेंसी। उसके बाद करें हम लोग फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9। तो पहले में 2 भराएगा, दूसरे में कितना भराएगा? 7 भराएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी वैलेंसी? जब भी बोले हम लोग 2, 5, 6 या 7 आएगा तो 8 में से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 आ जाएगी वैलेंसी। इसी तरीके से अगर बात किया जाए हम लोग किसका बात करें? कैल्शियम का बात करें, तो कैल्शियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 20। तो कैसे भरेंगे हम लोग इसमें? इसमें हम लोग भरेंगे पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भरेंगे हम लोग 8 और तीसरे वाले में कितना भरेंगे? कितना बच रहा है हमारे पास? कैल्शियम का कितना हमारे पास है? 2 और 20। तो पहले वाले में भरेंगे 2, दूसरे वाले में कितना भरेंगे हम लोग? 8 भरेंगे। दूसरे वाले में कितना भरेंगे? 8। और तीसरे वाले में कितना भरेंगे हम लोग? तो तीसरे वाले में हम लोग भरेंगे 8, क्योंकि स्टेबल बनाने के लिए हमको कितना भरना पड़ता है? देखिए तीसरे वाले में भले 18 है यहाँ पे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हम लोग 8 भी इसमें भर सकते हैं। तो 8 भर जाएंगे तो स्टेबल हो गया। अब कितना बचा? तो 2 और 8 10 हो गया, और 10 और 8 कितना? 8 और 2 और कितना हो गया? 10 और 8 कितना हो गया? 18। और इसकी वैलेंस, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 20 है, तो अभी 2 बच रहा है। तो लास्ट वाले सेल में कितना जाएगा? 2। तो इसकी वैलेंसी क्या निकल करके आएगी? 2, क्योंकि 2 क्या है? 5 से कम है, तो डायरेक्ट इसकी क्या हो जाएगी? 2 क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का हमारे पास कितना होता है यहाँ पे? पोटेशियम का हमारा इलेक्ट्रॉन होता है 19। तो इसका पहले में भरेंगे 2, दूसरे में भरेंगे 8, तीसरे में भरेंगे 8 और चौथे में भरेंगे 1। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 और 8 18 और 1 कितना हो गया? 19। तो लास्ट वाले में कितना आ रहा है हमारा? 1। तो 1 उसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। इस तरीके से वैलेंसी भरते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास लास्ट में कितना आ जा रहा है, अगर देखिए यहाँ पे आर्गन का लिया जाए, आर्गन का हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो कैसे भरा जाएगा? पहले में 2, दूसरे में कितना भरेंगे हम लोग? 8 भरेंगे और तीसरे में कितना भरेंगे? 8। तो अब देखिए 2 और 8 कितने होगा? 10 होगा, और 8 कितना हो गया? 18, यानी 18 हो गया। तो अगर 18 हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अगर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में है तो उसको स्टेबल बनाता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या निकल करके आएगी? 0 आएगी, 0 वैलेंसी, क्योंकि लास्ट वाले में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं जो स्टेबल बना देंगे। तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 0 आएगी। 18 था इसमें, तो 2, 8 और 8 भरें तो कितना आ गया वैलेंसी इसका? 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले सेल में 8 आ रहा है और 8 आने से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई हमारी? 0 हो गई। तो इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक जो नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद।